टुडे फ्रेंड विल वी डिस्कस। आज के क्लास में जो हम देखेंगे टॉपिक वो है मेडिकल केयर प्लान ऑन बाइपोलर डिसऑर्डर। ये टॉपिक जो है बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर मेंटल हेल्थ नर्सिंग का है। ये बाइपोलर डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो एक बीमारी हो जाता है जो मीनिया, और दूसरा बीमारी है वो डिप्रेशन। अगर मीनिया और डिप्रेशन दोनों एक साथ हो तो उसे ही बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। तो हम इसके टॉपिक के अंदर जानेंगे कि केयर प्लान कैसे लिखेंगे। मेडिकल केयर प्लान ऑन बाइपोलर डिसऑर्डर, फिर सबमिटेड बाय और डेट मेंशन करेंगे। उसके आगे वाले टॉपिक में आइडेंटिफिकेशन डाटा कि पेशेंट का नाम क्या है, वो सेक्स क्या है, एज क्या है। फिर उसके बाद एड्रेस लिखेंगे, उसके अटेंडर कौन थे, ऑक्यूपेशन क्या है, वो किस रिलीजन से है, वो मैरिड है अनमैरिड है, फिर वो किस हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल का नाम मेंशन करेंगे। डायग्नोस्टिक उसका क्या है, वो किस डॉक्टर के कंसल्ट में है, उसको भी मेंशन करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रजेंट चिप कंप्लेन, जो पेशेंट आया है वो क्या अपना चिप कंप्लेन लेके आया है, उसे यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस, इसमें देखेंगे कि अगर वो पेशेंट का पुराना हिस्ट्री क्या है, अगर वो पहले भी जो चिप कंप्लेन है वो पहले भी आता था या नहीं आता था, उसे मेंशन करेंगे। फिर उसका ट्रीटमेंट थेरेपी जो टेबल के थ्रू इसमें दिखाया हुआ है उसे हम लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है एक और थेरेपी है जो ईसीटी, इसमें इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी दिया जाता है जो कि एक करंट के थ्रू दिया जाता है। फिर उसके बाद साइकोथेरेपी है, फिर फैमिली थेरेपी है, फिर उसके बाद है पोस्ट साइकाइट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री, उसका पहले का साइकाइट्रिक और मेडिकल हिस्ट्री क्या है। फिर उसके जब हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो उसका कुछ इस टाइप से, जो हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो उसका एक ये तरीका है। उसमें क्या है, यहाँ पे कीवर्ड लिखना ज़रूरी होता है कि वो क्या है, क्या किससे नोट डाउन करता है। जैसे में कि अगर गोल है तो फीमेल, और स्क्वायर है तो मेल, और अगर स्क्वायर के बीच में अगर लाइनिंग है या फिर गोल के बीच में लाइनिंग है तो वो पेशेंट को दर्शाता है, मेल पेशेंट फीमेल। फिर उसके बाद फैमिली कंपोजिशन भी बनाना होता है, उसके फैमिली में कौन कौन है। और उसके बाद वो जो फैमिली कंपोजिशन बनाएंगे वो एज बाय एज बनाएंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसके बाद फिर उसके बाद लिखेंगे। उसमें नाम मेंशन होगा, एज एंड सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलेशन, हेल्थ स्टाटस। अगर जो पेशेंट है उसको अनहेल्दी लिखेंगे या जो पेशेंट नहीं है उसको हेल्दी लिखेंगे। फिर उसका पर्सनल हिस्ट्री जो कि आप देख पा रहे होंगे, पर्सनल हिस्ट्री, फिर उसे नोट डाउन करेंगे। फिर चाइल्डहुड हिस्ट्री, क्या उसके चाइल्डहुड में भी, चाइल्डहुड हिस्ट्री इसलिए देखेंगे कि उसको पहले बचपन से ही तो नहीं ना ये हुआ है या फिर उसको बाद में हुआ है, इसलिए वो देखना ज़रूरी होता है चाइल्डहुड हिस्ट्री का आगे का पॉइंट। फिर उसके बाद हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन देखेंगे, पेशेंट का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चेक करेंगे। उसमें जनरल अपीयरेंस क्या क्या है पेशेंट का उसे नोट डाउन करेंगे, जैसे कि पर्सनल हाइजीन, ग्रूमिंग, वो ग्रूमिंग करता है या नहीं, अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस, इस टाइप से उसका टोटल लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आई कांटेक्ट, वो किस टाइप से आई कांटेक्ट बनाता है। फिर उसका एक्टिविटी भी हम कि वो डल है या किस टाइप से एक्टिव है, उस टाइप से करेंगे हम। मेंटल स्टेटस का ये जनरल अपीयरेंस का ही आगे का पॉइंट है। फिर उसके बाद स्पीच देखेंगे कि उसका वर्बलाइजेशन कैसा है, वो किस टाइप से बोल रहा है स्पीच में। सॉरी फ्रेंड, इसमें जो स्पीच में मैं बोला वो नहीं होगा, इसमें यह होगा कि नर्स और पेशेंट, जो नर्स है पेशेंट है उसके बीच में बातचीत होता है कि नर्स पेशेंट के साथ, पेशेंट नर्स के साथ कम्युनिकेशन कर पा रहा है या नहीं, उसका आईपीआर मेंटेन हो पा रहा है या नहीं,
वो सच बोल रहा है पेशेंट या झूठ बोल रहा है, वो सारा नोट डाउन एक नर्स करती है। जिस टाइप से आप देख रहे होंगे कि नर्स कोई क्वेश्चन पूछी होगी, आस्क आपका क्या नाम है, तो पेशेंट अपना नाम बताता है, विशाल सोनी। उसी टाइप से पेशेंट नर्स के बीच कम्युनिकेशन है, वो उससे क्वेश्चन करके उससे स्पीच का उसे चेक करेगी कि वो क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है या गलत, उसका मेंटल स्टेटस इससे पता लगेगा कि वो कितना याद कर पा रहा है, वो सच बोल रहा है झूठ। ये स्पीच का ही आगे का टॉपिक जो हम नोट डाउन करेंगे वो है ये मूड ऑफ थॉट। इसका मतलब होता है कि जब पेशेंट का मूड नर्स चेक करती है, नर्स उससे पूछती है कि वो क्या कैसा फील कर रहा है। जैसे पेशेंट बोलता है कि अगर वो कहीं भर्ती है, एंजाइटी फील करता है कि हाँ मुझे घर जाना है, इस टाइप से उसका मूड क्या है वो चेक करेंगे। फिर उसका थाउट जानेंगे, जैसे कि कोई पेशेंट डिप्रेस है तो सुसाइड ये सब अटेम्प्ट करना चाहता है, उस टाइप से थाउट भी जानेंगे। फिर उसका परसेप्शन करके, जैसे परसेप्शन आप बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे, तो ये भी एक क्वेश्चन करने का तरीका है, परसेप्शन नर्स और पेशेंट के बीच में। इल्यूजन या हेलोजिनेशन क्या हो रहा है वो सब परसेप्शन में आप पढ़े होंगे। फिर उसके बाद कॉग्निटिव जंक्शन हम चेक करेंगे उसका, नर्स पेशेंट से क्वेश्चन के थ्रू ही पूछती है कि वो क्या है नहीं है, उसे हम नोट डाउन करेंगे। केयर प्लान बनाने का जो तरीका होता है मेंटल में वो ये है। फिर उसका अटेंशन नर्स चेक करती है। फिर उसका कंसंट्रेशन चेक करती है नर्स। कंसंट्रेशन का ये मेमोरी है, इमीडिएट मेमोरी, रिकरेंट मेमोरी, किस टाइप का उसका मेमोरी है, वो कितना याद कर पाता है उसके बारे में है ये नर्स ये भी पता करती है। पेशेंट से पूछ के, अगर कोई ज़्यादा थोड़ा सा मेंटल टाइप का है तो उसे अपना नाम भी नहीं पता होता है, एड्रेस नहीं पता, उस टाइप से ये पता करती है। इंटरपर्सनल इवेंट्स है, ये भी पूछ के सारा यहाँ पे जो होता है नर्स पेशेंट एक दूसरे से पूछ के ही नर्स पूछती है पेशेंट से, उसके बाद ही ये हिस्ट्री बनता है। इंटेलिजेंसी, एस्कुलेशन, जजमेंट। फिर इंसाइट नर्स पेशेंट से पता करती है कि क्या है नहीं है वो। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन जो चेक होता है वो है, इसमें भी जनरल अपीयरेंस करके है, इसे भी नोट डाउन करेंगे हम। टोटल चीज़ लिखा जाता है। फिर जनरल अपीयरेंस का ये कॉन्शियस उसको भी लिखेंगे हम। हेड का है, फिर हेड है, फेस, हेड है, फेस है, आई है, ईयर है, नोज है, माउथ का लिखेंगे कि उसका लिप्स ड्राई है, टंग्स किस टाइप का है, क्लीन है या किसी और टाइप का गंदा है। नेक लिखेंगे उसके बारे में। फिर चेस्ट के बारे में लिखेंगे, मूवमेंट क्या है नहीं है, रिस्पिरेशन। फिर एब्डोमेन के बारे में लिखेंगे, एब्डोमेन। जेनिटेलिया, उसका जो जेनाइटल ऑर्गन है वो वहाँ के बारे में लिखेंगे, हाइजीन है मेंटेन नहीं है उसके बारे में। फिर इंटरमिनेटिस, इसे भी नोट डाउन करेंगे हम। फिर इन्वेस्टिगेशन उसका क्या होगा नहीं होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, यूरिया, जो भी है इन्वेस्टिगेशन में वो चेक होता है। फिर अदर जो होता है, सीटी स्कैन कराना है, एमआरआई कराना है, मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन। फिर अब मेडिकेशन की बात की जाए तो उसे क्या क्या मेडिकेशन होता है, वो डोज, ड्रग नेम,
डोज एंड रूट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, नर्सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं लिखा हुआ है सॉरी, लेकिन जैसा आप ये सब देख रहे हैं आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अलग जो मेडिकेशन है, टोटल इस केयर प्लान में 4 मेडिकेशन मेंशन किया गया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है नर्सिंग डायग्नोसिस है। इसमें 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बना हुआ है। एक पॉइंट ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां हुआ। फिर नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें कि मैं बोल के वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें ताकि मुझे भी उत्साह मिले कि और वीडियो बना सकूँ। आपको आपका सपोर्ट चाहिए जिससे कि चैनल भी आगे बढ़े और मैं और वीडियो डाल सकूँ। ये 3rd ईयर का पहला वीडियो था मेरा। ये था नर्सिंग डायग्नोसिस जो पहला था, जो कि मैं कुछ देर पहले दिखा चुका हूँ। ये दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा नर्सिंग डायग्नोसिस, 3 नर्सिंग डायग्नोसिस इसमें मेंशन किया गया है। साइको एजुकेशन देंगे, जैसे हेल्थ एजुकेशन देते हैं नॉर्मल कोई केयर प्लान में, उसी टाइप से ये मेंटल का, तो इसमें साइको एजुकेशन देंगे। नर्स है जो फैमिली के पेशेंट को और उसकी फैमिली को समझाती है, मेडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट, इसी टाइप से उसे लिखा जाता है। फिर समरी, बिब्लियोग्राफी भी ऐड होता है जो इसमें नहीं है। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर और इसका PDF चाहिए तो आप मुझे SMS कमेंट कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ इसका PDF। तो थैंक यू फ्रेंड, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हेल्प करें, सपोर्ट करें ताकि हम चैनल को भी बढ़ाएं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सके और अपने ग्रुप में भी शेयर करें।